जमीन से निकला हूं, मैं उस जगह से हूं, मैं उस ना भूमि से बिलोंग करता हूं जहां पर अक्सर करके 6 महीना वो भूमि बाढ़ से ही ग्रस्त रहती थी। बचपन में पिताजी को खो दिया, गरीबी को बहुत करीब से देखा है मैंने। हालात ऐसे थे कि जब सर्दियां आती थी तो अपने आप को ढकने के लिए गर्म कपड़े नहीं हुआ करते थे, जब बारिश आती थी तो घर की छत मजबूत नहीं हुआ करती थी। माहौल ऐसा था कि जब पिताजी को खो दिया तो घर में हरी सब्जी लाने के लिए महीनों तक पैसे नहीं हुआ करते थे। बच्चों की फीस भरने के लिए मेरी माँ मजदूरी करती थी गांव में, तब जाके घर पे बच्चों की फीस के या कुछ और संसाधन जुटाने के लिए पैसे हो पाया करते थे। जब ऐसी स्थितियों को फेस करते थे, जब ये सब देखते थे तो मन में एक आवाज आती थी कि सारा जिंदगी में कभी पैसा कमाने का मौका मिला तो इतनी मेहनत करूंगा कि मजबूर होना पड़ेगा भगवान को भी पैसा कमाने के लिए। वो स्थितियां, वो समय आज मुझे जब याद आता है तो सच में आंखें नम हो जाती हैं। जब रोड पर निकलते थे या किसी हाईवे पे आते थे, कभी यहां जाना हुआ करता था तो किसी को कार में बैठे देखा करते थे तो अंदर से आवाज आती थी, काश ऐसी शानदार सी, ऐसी बेहतरीन कार हमारे पास होती। जब किसी अच्छे आलीशान घर को देखा करते थे तो अंदर से आवाज आती थी, काश ऐसा घर मेरे पास होता। ऐसे सपने देखा करते थे। साहब कुछ समय में दिल्ली के अंदर कुछ दोस्तों के साथ में आया, छोटा था, नाबालिग था, नौकरी वोकरी मिली नहीं थी। 18 साल के जब हुए तब एक छोटी सी नौकरी मिली और एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर साहब जॉब कर रहा था, जहां पर जो मेरी तनख्वाह थी वो समथिंग 3500 रुपया थी। मुझे याद है कि मैं रात में नौकरी कर रहा था और हमारे दोस्त दिन में नौकरी कर रहे थे। और अच्छी बात तो यह है वो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और घूर के देख रहे हैं, पर मैं उनका नाम अभी दिल से नहीं बताऊंगा, लास्ट में जरूर उनसे मिलवाऊंगा कि वो कौन है। उस सक्सेस से मिलने का आपको मौका जरूर मिलेगा। तो साहब वो दिन में नौकरी करते थे और मैं रात में था। दोस्ती यूं हो गई कि जब वो आते थे तब मैं जाता था, यानी कि जब लोगों का दिन होता था तो मेरी क्या होती थी, रात। अब जब सोचो, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लड़का 18 साल का हो, अच्छा बच्चों को नींद बहुत आती है ना, पता है बच्चों को नींद ज्यादा आती है। और 18 साल का था जब मैं काम करता था तो मुझे याद है कि नींद में कई बार तो गिर जाते थे रात को। क्या काम करते करते वही गिर गए। ऐसे समय को देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारे। कई बार ऐसा हुआ कि बस में बैठे तो पर्स कट गई। क्या हुआ, उधर से बैठे मोबाइल लेके, वो चाइना वाला जिसकी आवाज बढ़िया थी, है ना, वो पर्स थी 10 रुपए वाली, है ना, जिसके अंदर शाहरुख खान की फोटो लगी होती थी, ऐसा रख के बढ़िया चलते थे। और वो भी बेचारी कट गई और जो काटने वाला अंदर देखा कुछ नहीं, सिर्फ शाहरुख खान की एक फोटो मिल रही। समझ पा रहे हैं? ऐसी सिचुएशन में मतलब ऐसे लाइफ थी उस समय। जब मेरे दोस्त ने मुझसे बोला, मैं एक बार ऐसी नौकरी से बाहर निकल रहा था तो दोस्त ने बोला कहां जा रहा है, तो मैंने कहा नौकरी करके घर जा रहा हूं। तो सर ने बोला कि क्या यही करता रहेगा, मैंने कहा नहीं, कोई काम हो तो बताओ। तो उन्होंने बोला मेरे पास तेरे लिए बहुत बढ़िया काम है। मैंने क्या काम है, तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं बताऊंगा। मैंने कैसे बताओगे, तो बोला आपको हमारे ऑफिस चलना पड़ेगा, काम के बारे में जानना। मैंने कहा चलेंगे, बताओ कब और कहां चलना है। तो उन्होंने बोला संडे को चलना है। मैंने कहा चलेंगे। उन्होंने बोला कि एक ऐसा काम है जिसको अगर तुम अपने काम के साथ करना चाहो तो कर सकते हो, वो एक एक्स्ट्रा आमदनी का जरिया है। क्या है, एक्स्ट्रा आमदनी का जरिया है। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूं, अगर नौकरी के साथ साथ में पार्ट टाइम के रूप में एक्स्ट्रा काम करने का मौका मिलता है तो मैं जरूर करना चाहूंगा। और संडे में लाया, साहब ऐसे बैठा दिया। जब देखा तो यहाँ पर एक पर्दा था, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो बंद कर दिया, है ना। ऐसे प्रोजेक्टर था तो मुझे लगता आज तो शोले चलेगी, आज तो कोई फिल्म चलेगी, आज तो कोई मूवी चलेगी। अब स्टार्ट होगा, डायलॉग आएंगे। और मूवी देखने के बहुत शौकीन थे साहब। गरीब फैमिली में कहां टीवी हुआ करता था, समझ रहे हैं, कहां वहां पर वैसा माहौल था। हम गांव और देहात के देसी बॉयज, कहां टीवी और कहां ये सब माहौल था। लेकिन टीवी देखा यहाँ पर तो अपना मोटिवेट हो गए। हमने कहा आज तो फिल्म देखने का मौका मिल रहा, तो लगता हॉल में लाया है मेरा दोस्त, मेरे साथ कोई सरप्राइज वाला प्लान किया है, ऐसा मन में चलने लग गया। और आगे आकर के बैठ गया, कब फिल्म चले, कब ये आए, कब वो आए, ये सब तो नहीं हुआ। एक शानदार से एक बहुत ही बड़े डेडिकेटेड पर्सनालिटी आते हैं
और उनको जब मैंने सुनना शुरू किया तब अंदर से आ गया, आवाज आई, कौन आ गया, अब ये हमें पकाएगा, क्या करेगा, अब ये मुझे पकाएगा। मैंने अपने दिमाग के सारे कान, जो सारे ना इंटर लर्निंग एटीट्यूड के जितने भी सीखने के नजरिए थे वो सारे बंद कर लिए और मैं सिर्फ बैठा रहा। लेकिन उस शख्स ने कुछ ऐसी बातें किया, कुछ ऐसे शब्द निकाले जिसको सुनने के बाद साहब मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं एक ऐसी जगह पर आके बैठ गया हूं जहां पर सच में अगर मैंने ढंग से काम कर लिया जैसे बताया गया तो इस प्लेटफॉर्म से, इस जगह से मैं अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के सपने को पूरा कर साहब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके बैठ चुके हैं जहां से आप काम कर रहे हैं तो पैसा आएगा ही आएगा। भगवान ना करे इंसान पानी का बुलबुला होता है, सहमत है या नहीं? इंसान पानी का बुलबुला होता है, अगर कुछ हो जाए तो ना रहने के बाद भी आपको यहां से पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा। क्या दुनिया में दूसरा कोई ऐसा काम है क्या? साहब अब सारे सेक्टर बंद हो चुके हैं, अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं आजादी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद तो पैसा भी आना। जॉब की लाइफ कैसी हो बताता हूं, चार दोस्त हैं, चारों के चारों चाय पी रहे होते हैं आराम आराम से, मालूम है क्यों? जिसकी पहले खत्म होगी वही पैसे, ऐसी लाइफ होती है, हमेशा कोऑपरेटिव लाइफ होती है। और जॉब के बारे में कहा गया है कि साहब जॉब आपका कुछ समय के लिए समझौता वाला छाता हो सकता है, जॉब आपका छाता बन सकता है लेकिन शानदार सी छत नहीं। अगर आपने भगवान ना करे गलती से कुछ समस्या हो जाए, क्योंकि जीवन में कई प्रकार की डिजीज और समस्याएं होती रहती हैं, तो आपका छाता उड़ जाएगा, यानी कि जॉब आपकी चली जाएगी और आपका परिवार फिर से उसी गरीबी में अगली समस्याओं में भीगने लग जाएगा जिसमें आप अपने रहते कभी नहीं। अगर आप इसको रियलाइज ना कर पाए, अगर आप इसको दिल से ना ले पाए, तो साहब मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं, उस सवाल का जवाब देना भगवान के लिए आप 1% के लिए मान लो, 1% के लिए मान लो कि आज आप घर पे लेटे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ में है, आपका बच्चा है, आपकी वाइफ है और आप बीच में हैं। बुरा मत मानिएगा साहब, पर 1% के लिए मान लो अगर आप उस जगह नहीं होते, आप इस दुनिया में नहीं होते, 3 बजे उठना रात को और अपने आप से सवाल करना, यह आपका अपना पर्सनल सवाल है और इसका जवाब भी आप ही दे पाएंगे और दूसरा जवाब हमारा सिस्टम दे सकता है, तीसरा कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि मैंने ये फील किया है। अगर 3 बजे रात को उठेंगे आप और पूछेंगे अपने आप से कि हमारी फैमिली है और भगवान ना करे 1% के लिए मैं इनके साथ आज धरती पर नहीं हूं, तो आपके परिवार की देखरेख, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपकी वाइफ जिसको आप बहुत मानते हैं, जिसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं, आपका बच्चा जिसके लिए आप दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? फील करना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इंसान को कोई और बदल नहीं सकता, उसके हालात बदल देते हैं। फील करना आप, क्या आपको ऐसी कोई सिक्योरिटी मिलेगी जहां पर आप जॉब कर रहे हैं? क्या कोविड में ऐसी कोई सिक्योरिटी मिली है? साहब एक से एक आईएएस, एक से एक लोग सारे के सारे ना बुरी स्थिति में पहुंच गए थे। आईएएस तो खैर बात की बात है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे थे सभी के सभी इनकम, जो सब लोगों की इनकम थी वो कमजोर हो गई, इनकम वीक हो गई और काफी लोगों की जो सैलरी थी वो होल्ड हो गई, कई लोगों की सैलरी कट होके आने लग गई, कम आने लग गई। सीए जो कैटेगरी के लोग थे, जो इंजीनियर थे, जो एमएनसीज कंपनीज में काम कर रहे थे, पता लगा उनको रिजाइन करना पड़ रहा है। होमवर्क आज भी लोगों का चल रहा है, घर से भी काम कर रहे हैं, आज भी प्रॉपर सैलरी पहले के अकॉर्डिंग नहीं आ रही। काफी कंपनियों के तो बिजनेस ही डाउनफॉल में चले गए। लेकिन साहब ये एक ऐसा व्यापार है कि आप देख रहे हैं कि आपके टीम में जितने लोग आएंगे वो कहीं ना कहीं ये सामान इस्तेमाल करेंगे जो आप देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, ये सारा आपके इस्तेमाल का है या नहीं है? yes. लोग मिर्ची लेंगे या नहीं लेंगे? yes. जब मिर्ची खाएंगे तो आपके पास पैसा आएगा और कुछ लोगों को मिर्ची भी लग जाएगी और जिनको मिर्ची लगेगी वो भी इधर ही आएंगे। समझ रहे हैं आप? यस।
भाई लोग टूथपेस्ट करेंगे नहीं करेंगे? लोग चाय पिएंगे, लोग जब जब आटा चावल दाल खाएंगे, है ना? हमारी कंपनी तो एक ही बात बोलती है कि आटा चावल दाल भी देंगे और बदले में माल भी देंगे। ये वो हकीकत है, ये वो सच्चाई है जिसको आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और आप जो यहाँ पर जितने भी लोग हो 15, 20, 50 लोग, आप समझ लो आपने शुरुआत कर दिया, बिगुल बजा दिया हिंदुस्तान के अंदर कि हम आ रहे हैं लोगों को आर्थिक आजादी देने के लिए। और आप उस अभियान को चलाने के अधिकारी हैं, यानी कि आप उसके एक जिम्मेदार पर्सन हैं। और आपके पास आपके पास जो बिजनेस है और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने कुछ लोगों को शेयर कर दिया, कुछ लोगों को बता दिया, तो न जाने किसकी लाइफ बदल जाए और कौन आपके लिए कितना काम कर जाए, कौन आपके लिए कितनी कारें खड़ी कर जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए वक्त आपके पास में है, समय है। अभी आप हेल्दी हैं, है या नहीं है? yes. आपके पास, देखिए मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं साहब, मेरे को ज्यादा ना वो ऐसी बातें किताबी बातें करनी नहीं आती। आज आपके और हमारे पास उम्र है या नहीं? yes. अभी आपको अगर बोला जाए कि आपको यहां से फला जगह जाना है तो आप चले जाएंगे, यस या नो? yes. अगर आपके ऊपर अभी कोई मेंटल दिमागी प्रेशर पड़ेगा तो आप कर पाएंगे। अभी आपकी याददाश्त सही है, अगर आप किसी को समझाना और बताने के लिए बोला जाए तो आप कर पाएंगे। लेकिन क्या यही काम हमेशा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, यस या नो? कर पाएंगे क्या? नो। कर पाएंगे? नो। नहीं कर पाएंगे। आप 10 साल 15 साल हार्ड से हार्ड 20 साल, उसके बाद आपसे काम ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो वक्त अभी आपके सामने साहब लग जाइए। और इस कंपनी के अंदर आपकी जानकारी के बता दूं, आप ज्यादा नहीं 5 साल दे दीजिए। कितने साल? 5 साल। आवाज कम आई, आवाज कम आई साहब। 5 साल को गोली मारो सर। आप मान लो 4 साल दे दीजिए। कितने साल? 4 साल। कितने साल? 4 साल अगर आपने दे दिया ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा। 4 साल को ही गोली मारो, मात्र 3 साल। कितने साल? 3 दे सकते हैं? yes. कोई कितना भी प्रयास करे, कोई कितना भी आपको अपने सिस्टम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति नेगेटिव करे, भड़काए, तोड़े, पर आपको किसी की बातों में नहीं आना। समझ रहे हैं? आप एक वो शेर हैं, क्योंकि जब आप शुरुआत करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में मिलेंगे जो आपकी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको क्या लगेगी? मिर्ची। क्या लगेगी? मिर्ची लगेगी। तो वो बोलेंगे कि मैं जिस स्थान पर हूं आपको भी उसी स्थान पर, अक्सर लोग आपसे मिलेंगे, तूने क्या कर लिया, बेकार काम है, कुछ नहीं होता, फुद्दू बनाने का काम है, इसकी टोपी उसके सर पर रहने वाला काम है। तो आप बोलेंगे अच्छा ऐसा है, ठीक है ऐसा करो, मैंने काम छोड़ दिया, बताओ मैं क्या करूं? नहीं वो नहीं पता मुझे। मतलब मैं कर रहा हूं, देखा नहीं जा रहा है, और जब बोल रहा हूं कोई काम बताओ, नहीं वो तो पता नहीं है। तो ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में मिलेंगे जो लोग अपनी कामयाबी से नहीं, अपने सुख से नहीं, बल्कि दूसरों के दुख से सुखी हैं, अपने दूसरों के दुख से सुखी हैं। आपको परेशान करके उन्हें मौज आता है, उन्हें आनंद फील होता है। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बाहर की दुनिया में भरे पड़े लोगों की कमी नहीं है, पर जो विजनरी लोग होते हैं, जिनके ड्रीम्स होते हैं, जिनके सपने होते हैं, वो हमेशा लीडर होते हैं। वो किसी की बातों में नहीं आते हैं, वो अपना ड्रीम और अपना सपना पूरा करने के लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। तो आज मौका है आपके पास में कुछ बड़ा करके दिखाने का। आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कुछ समस्याएं आपके सामने आए। तो मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितना बड़ा भविष्य है, और इस इंडस्ट्री ने एक नहीं दो नहीं कई सारे ना बहुत सारे करोड़पति दिए हैं, बहुत सारे अचीवर दिए हैं। और इंडस्ट्री को छोड़िए साहब, बहुत सारे करोड़पति तो हमारी परफेक्ट हर्बल केयर कंपनी नहीं दिए हैं, जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा डंका बजाया है, एक ऐसा बिगुल बजाया है, जहां से लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं। साहब एक दो कार अचीवर नहीं, यहाँ पर बहुत सारे कार अचीवर हैं। यहाँ पर समथिंग 100 से अधिक कार अचीवर हैं, जिनमें से एक कार मैंने भी कंपनी के माध्यम से लिया। साहब बहुत सारे लोगों को कंपनी ने बाइक दिया है, जहां से एक दो नहीं बल्कि हम ही यहाँ पर कार अचीवर नहीं है। मेरी सच्चाई नहीं कि मैंने यहाँ से कार लिया, साहब मेरे साथ साथ में हमारी टीम के ग्रेट लीडर मिस्टर धर्मपाल जी ने भी कार लिया है। जरा तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
और बहुत ही जल्दी एक दो कारें और निकलने वाले हैं अगस्त के अंदर। तो साहब बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है, लोगों के सपने पूरे हो पा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम आज मार्केट में तरह तरह के शब्दों से जानते हैं, चैन सिस्टम, मेंबर बनाने वाला काम, समझ पा रहे हैं आप साहब। चैन सिस्टम वो सिस्टम होता है, अगर गलती से अगर टूट गई तो आगे चैन चलती नहीं है।